चीन को लेकर पीएम मोदी से कितना अलग थी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति। आदाब, आपका स्वागत है इंडिया एज ए न्यूज़ में। लद्दाख में गलवान घाटी के पास सोमवार की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें देश के 20 जवान शहीद हो गए। इसके चलते भारत चीन के ताल्लुकात में एक बार फिर दरार पड़ गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ रिश्ता सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की है और 5 बार खुद वहां का दौरा किया है। वहीं इससे पहले एनडीए की सरकार चलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में महज एक बार चीन का दौरा किया था। चीन को लेकर उनकी अपनी अलग नीति थी, जिसके दम पर वह भारत चीन रिश्तों और सीमा संबंधी मसले का हल निकाल रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी के मौजूदा कार्यकाल में चीन के साथ न केवल गलवान घाटी में विवाद हुआ, बल्कि इससे पहले भी 2017 में डोकलाम को लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। इन दोनों मौकों के अलावा भी मौजूदा सरकार में चीन के साथ सीमा पर छिटपुट तनाव की घटनाएं होती रही हैं। यही नहीं, महामारी कोरोना के समय भी चीन को अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों का विरोध झेलना पड़ा। इसके अलावा अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के चलते भी चीन सुर्खियों में रहा। इन दोनों मौक़ों पर भारत ने विरोध का समर्थन का स्पष्ट रुख नहीं अपनाया। यही नहीं कि पाकिस्तान जमीन से भी भारत सीमा आतंक को बढ़ावा देने के मौका पर भी चीन अक्सर भारत के विरोध में खड़ा रहा। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व विदेश सचिव श्री शंकर मेनन ने इंडिया टुडे में अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति को लेकर एक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहा करते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी देश नहीं। वह हमेशा भारत के पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों की वकालत किया करते थे, लेकिन सुरक्षा की कीमत पर किसी तरह का समझौता नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चीन के बीजिंग का दौरा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री थे। यह उस वक्त का उनका एक बेहद बहादुरी फैसला था, जिसके बाद से भी भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधारने की कवायद शुरू हुई। श्री शंकर मेनन कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत से चीन भी बेहद प्रभावित था, लेकिन वाजपेयी की अपनी अलग सोच थी। बता दें कि 1979 में चीन ने सीमा विवाद को लेकर वियतनाम पर हमला कर दिया था। वह वियतनाम को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन खुद उसकी ही फजीयत हो गई थी। इस युद्ध में भारत ने वियतनाम का खुलकर पक्ष लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त विदेश मंत्री थे। फरवरी 1979 में चीन ने वियतनाम पर हमला किया तो उस वक्त वाजपेयी चीन की यात्रा पर थे। भारत ने चीन के हमले का विरोध किया और वाजपेयी चीन की यात्रा बीच में छोड़कर भारत लौट आए थे। मेनन लिखते हैं कि 1993 में जब हमने चीन के साथ सीमा पर शांति और सुलह बहाल करने के लिए बातचीत शुरू की, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मुझसे कहा था कि आप नियमित रूप से कुछ अटल बिहारी वाजपेयी के इस संबंध में जानकारी देते रहिएगा, जो उस समय विपक्ष का नेतृत्व कर रहे थे। वाजपेयी को जब भी महसूस होता कि कोई बातचीत भारत के हित में है, तो जब संबंध में उपयुक्त और समर्थक सुझाव देने से वो परहेज नहीं करते थे। चीन को लेकर उनका नजरिया एकदम साफ था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भारत ने 1998 में पोखरण 2 का परीक्षण किया तो चीन ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। वहीं तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि एसआर प्रणाली का गठन कर दिया था। परमाणु परीक्षण के 5 साल बाद 2003 में वाजपेयी ने चीन का दौरा किया। इस दौरान वह बीजिंग गए थे तो शक और आशंकाओं से घिरे चीनी नेताओं के सामने उन्होंने सीमा ताल्लुकात सवालों पर विशेष प्रतिनिधियों को बहाल करने का नया विचार पेश किया था। मेनन कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने 2 दिवसीय दौरे में हर एक चीनी नेता से बात की। इस दौरान जैसे जैसे यह साफ करते गए कि सीमा संबंधी सवाल पर बनने वाला विशेष प्रतिनिधि समूह क्या क्या कर सकता है, भारत चीन ताल्लुकात और सीमा संबंधी मसले पर प्रधानमंत्री वाजपेयी के नए राजनीतिक दृष्टिकोण पर स्वीकृति और सहमति बनती गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने सिक्किम को भारत का हिस्सा मनाने पर कैसे किया राजी। इस दौरान वाजपेयी ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र माना, लेकिन बदले में वह चीन से सिक्किम को भारत का सूबा स्वीकार कराने ही नहीं बल्कि इसकी मान्यता दिलाने में भी सफल रहे।
शिव शंकर मेनन अपने लेख कहते हैं कि मैं चीन से लौटने पर वाजपेयी से मिलने पहुंचा तो उन्होंने एक सवाल किया, चीन ने इतनी छलांग कैसे मारी। इसके बाद अगले 40 मिनट उन्होंने मुझे चीन के विकास, भारत कैसे चीन से अलग है और मुझे चीन में क्या देखना चाहिए पर एक ट्यूटोरियल भी दिया। इस पर जब सोचते हैं तब आपको एहसास होता है कि आपको बहुत गहन जानकारी थमाई गई है, जिसे देते वक्त उनके रुख में सिखाने का नहीं बल्कि सलाह का भाव छिपा रहता था। चाइना रिफॉर्म फॉर्म सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के निदेशक मा जियाली ने 2018 में अपने लेख में बताया कि कैसे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को 1998 में परमाणु परीक्षण से लेकर 2003 में नई सीमा वार्ता प्रक्रिया शुरू करने तक भारत का चीन नीति का वास्तुकार माना जाता है। वो कहते हैं कि 2003 में वाजपेयी की चीन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी स्थिरता आई। वाजपेयी के शासनकाल दौरान भारत चीन राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ था। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1962 में भारत चीन की युद्ध के समय नेहरू सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा दी थी। वाजपेयी उस समय राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। 9 नवंबर 1962 को अहुत संसद में विशेष सत्र में उन्होंने राज्यसभा में अपने लंबे भाषण के दौरान सरकार की विदेश और रक्षा नीति को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू पर तीखे हमले किए थे। कांग्रेस के पास उस वक्त दोनों सदनों में बहुमत था, लिहाजा बिना टोका टाकी के वाजपेयी और अन्य अपोजिशन लीडरों को सुना गया था। वाजपेयी के उस वक्तव्य के काफी समय तक चर्चे रहे थे। और ऐसे ही इंडिया इज इट न्यूज के साथ बने रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।